टिमरवानी थानला बदनावर फोरलेन निर्माण को लेकर मिल रहे मुआवजे पर किसान और आम नागरिकों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। इसे लेकर सोमवार को पेटलाद में विरोध प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन सौंपा गया। वहीं अब तक किसानों ने आंदोलन की रूपरेखा के अनुसार पेटलाद, थानला और झाबुआ में अलग अलग ज्ञापन भी दिए हैं। ज्ञापन में मुख्य रूप से किसानों की मांग है कि उन्हें नियमानुसार बाजार मूल्य से 4 गुना अधिक मुआवजा मिलना चाहिए। सोमवार को पेटलाद के श्रद्धांजलि चौक पर हुए आंदोलन में बड़ी संख्या में महिला किसान भी शामिल हुई। यह आंदोलन भारतीय किसान संघ के बैनर तले किया गया। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने मांग की है कि उन्हें बाजार मूल्य का 4 गुना अधिक मुआवजा नियमानुसार मिलना चाहिए। साथ ही मकान प्रभावितों के लिए केवल मुआवजा ही नहीं बल्कि समुचित पुनर्वास और आजीविका की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही भूमि, कुओं, पेड़ों और मकानों का दोबारा निष्पक्ष मूल्यांकन करने और फोरलेन की ऊंचाई को कम रखने की भी मांग की गई। वहीं ज्ञापन के बाद चेतावनी देते हुए किसानों द्वारा कहा गया कि यदि जल्द ही उचित निर्णय नहीं लिया गया तो वह कलेक्टर कार्यालय पर घेरा डालो आंदोलन शुरू करेंगे। सभा के बाद थानला एडीएम भास्कर गाचले ने किसानों का ज्ञापन लिया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रशासन की ओर से एसडीओपी अनुरक्ति साबनानी, तहसीलदार अनिल बघेल, थाना प्रभारी निर्मय सिंह बुरिया, नायब तहसीलदार विजन कटारा आदि उपस्थित रहे। धरना आंदोलन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मांगे कर रहा है कि जहाँ से भी रोडें निकले, एक तो उसकी हाइट नीचे होना चाहिए जिससे किसानों को लाभ मिले। दूसरा है कि मोहन सरकार ने 4 गुना मुआवजा कर दिया है, तो यहाँ के जो भी अधिकारी कर्मचारी है 2 गुना पे क्यों अड़े हुए हैं? किसानों को 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। गुणांक 2 फैक्टर अगर लागू हो गया तो गुणांक 2 फैक्टर को लागू करना चाहिए। और हमारी तीसरी मांग है कि जिन किसानों की संपत्तियाँ जा रही है या 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट अगर उसका खेत आ रहा है, कुआं आ रहा है, तो उसको बचाते हुए निकालना चाहिए। पूरा परिसीमन पेड़ों पर से लगा के जमीनों का, मकानों का, कुओं का सबका करना चाहिए और उस आधार पर उसका मुआवजा तैयार करना चाहिए। तो हमारी मांगे नहीं मांगेगी तो हम आगे आंदोलन के लिए तैयार हैं। अभी तो कलेक्टर कार्यालय का डेरा डालो करना है। हम वहीं रहेंगे, वहीं खाना बनाएंगे, वहीं सोएंगे जब तक कि किसी शासन प्रशासन की पेंट गीली नहीं होती। उसे ऑफिस के सामने हम बैठेंगे। यहाँ हमारा जो आदिवासी समाज है, जनजाति समाज है, ये भोला भाला है और सब मिलकर जमीन जो जा रही है 446 गाँव है। ये लगभग 80 किलोमीटर का रोड बनना है फोरलेन। हम चाहते हैं यहाँ का जो समाज है, जो यहाँ का बाजार मूल्य है, उस बाजार मूल्य के हिसाब से किसान को पैसा मिलना चाहिए। जिसके पास जमीन छोटी है, 1 एकड़ है, 1 बीघा है, 2 बीघा है, जमीन पूरी चली गई उसको पुनर्वास की पूरी योजना बनना चाहिए। पुनर्वास दिया जाए, आजीविका के लिए उसको कोई नौकरी दी जाए, काम धंधा दिया जाए तो वास्तव बनना चाहिए। पहली बात तो ये है जो जमीन सिंचित है, 2 फसली है, वहाँ पर इस प्रकार के काम नहीं होना चाहिए। पर नहीं होगी तब तक कोई भी आगे साइन नहीं करेगा और कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। यह सब मिलकर काम करना है और सबको एकजुट होकर करना है। और कोई भी किसान, कोई भी किसके खेत में कुछ आए तो सब मिलकर संघर्ष करे। ऐसा नहीं आज उसका है कल उसका है, ऐसा नहीं, अपन सब एक है और एक का जाएगा तो सबका जाएगा। जो भाई साहब ने बताया ही है कि आज तो अपनी खेती जारी है, कल से बड़े बड़े उद्योग धंधे करेंगे तो अपन सब किसान उसमें पिसा जाएंगे। इसलिए आज जागोगे तो आगे का भविष्य सुधर जाएगा। भारतीय किसान संघ द्वारा आज बदनावर टिमरवानी मार्ग के अधिकारी के संबंध में 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे। ज्ञापन को हमने प्राप्त कर लिया है और समुचित कार्रवाई के लिए हम शासन को